कितनी मेहनत करते होंगे। धर्म से क्या दिक्कत है आपको? आप मुझे हिंदी धर्म कर रही हैं, देखिए, मुझे पंडितों को भी टारगेट कर रही है। पोंगा पंडित तो वो है जो तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हीरा मीणा जी हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके पास अपना जनगणना कॉलम है, लेकिन हमारे पास कोई जनगणना कॉलम नहीं है। आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे हैं स्कूल में, कॉलेज में या सर्विस का फॉर्म, तो फॉर्म भरने के साथ आपकी पूरी आइडेंटिटी उसमें ली जाती है और उसके साथ आपका रिलीजन पूछा जाता है। तो आपने कभी आदिवासी कॉलम देखा उसमें? नहीं देखा ना। तो यही सबसे बड़ी पार्शलिटी हम आदिवासियों के साथ हुई है कि इस देश के मूल मालिकों के वंशज होते हुए भी हमारी आइडेंटिटी को हमसे छीना गया है, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी आइडेंटिटी को वैसे ही स्थापित कर रखा था जो सब धर्मों से बिल्कुल अलग थी। न वो आदिवासी जो जल जंगल जमीन या प्रकृति के साथ अपने जीवन को जीता है और वास्तविक चीजों में विश्वास करता है, वो काल्पनिक दुनिया से दूर होता है और मानवीय संबंधों में विश्वास करता है। वो सामूहिकता, सहनिर्भरता, सहृदयता और सबको साथ लेने की परंपरा के साथ जीता है। इसीलिए वो अपने पुरखा परंपराओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ और अपनी भाषा के साथ जीना चाहता है और अपनी पहचान के साथ रहना चाहता है, जो किसी धर्म पर आधारित नहीं है। वही काम तो मोदी जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब एक समान कहलाएंगे। देखिए, क्या इस देश में मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम है ना। ईसाई नहीं है? ईसाई भी है ना। सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और हम आदिवासी हैं। तो सोचिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या किसी एक कौम का कोई राष्ट्र बन सकता है? नेपाल बना है हिंदू राष्ट्र, क्योंकि वहाँ हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरी बड़ी आबादी हम आदिवासियों की है। तो ये आदिवासी राष्ट्र था, है और आदिवासी राष्ट्र रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आदिवासियों को मुसलमानों में बांट रखा है, ईसाइयों में बांट रखा है, हिंदुओं में बांट रखा है और आदिवासियों की आबादी अलग है। उस आबादी के हिसाब से हम तीसरी बड़ी आबादी है इस मुल्क में, इस देश में, भारत में, हिंदू और मुस्लिम के बाद। तो सोचिए, जब ईसाई धर्म के आदिवासी या मुस्लिम धर्म के आदिवासी या हिंदू धर्म के आदिवासी एकजुट हो जाएंगे तो पहली आबादी होगी आदिवासियों की। इसीलिए मोदी जी और आरएसएस डरे हुए हैं। वो बार बार में क्यों कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू